गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग जिसे भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन अमन नाम का लड़का अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने लगा। उसने कहा, यह सब झूठ है, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। भेड़िए की एक साथ चिल्लाने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रहा था। उसके बाद अमन ने अपना जीप निकाला और जीप पर बैठकर उस भूतिया हवेली की ओर जाने लगा। जंगल और पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए लगभग आधा एक घंटा बाद भूतिया हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के पास पहुंचते ही अमन जीप से नीचे उतर जाता है और अमन धीरे धीरे कदमों से चलते हुए हवेली के नजदीक पहुंच जाता है। हवेली के पास पहुंचते ही अमन हवेली को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखता है। उसके बाद हवेली के अंदर चला जाता है। अमन हवेली के अंदर जाने के बाद देखता है कि हवेली एक खंडहर जैसा है, जिसके चारों तरफ मकड़ी के जाल ने हवेली को घेर रखा है और हवेली बहुत पुरानी लग रही है। हवेली की सीढ़ियां पर धूल जमी है, खिड़की पूरी तरह से टूट फूट गई है। अमन थोड़ी देर देखने के बाद हवेली की सीढ़ी की ओर जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद अमन सीढ़ी के पास पहुंच जाता है। अमन डरते डरते धीरे धीरे कदमों से सीढ़ी पर चलते हुए हवेली के ऊपरी मकान पर जाने लगता है। अमन थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अमन बहुत डर जाता है और डर के मारे अमन रोने लगता है। और अमन खुद से ही बातें करते हुए बोलता है, इस कमरे में कोई है, मुझे बचाओ, और रोने लगता है। और उसके बाद अमन अपने जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल से अपने दोस्त रामू को कॉल करके बोलता है, दोस्त मुझे बचाओ, मैं इस भूतिया हवेली में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ रामू और श्यामू दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी अमन का कॉल आता है। उसके बाद रामू कॉल उठाता है और बोलता है, अमन तुम कहाँ पर हो? तुम इतने डर क्यों रहे हो? उसके बाद अमन अपने साथ जो भी हुआ वह सब बात बताता है। उसके बाद रामू बोलता है, ठीक है, मैं अपने दोस्त श्यामू को भी साथ लाता हूँ और तुम डरो नहीं, हम दोनों आ रहे हैं। उसके बाद श्यामू पूछता है, क्या हुआ रामू, सब ठीक तो है ना? उसके बाद रामू श्यामू को बताता है कि अमन किस तरह भूतिया हवेली में फंस गया है और अमन हम दोनों से मदद मांग रहा है। उसके बाद रामू और श्यामू दोनों भूतिया हवेली जाने का फैसला करता है। उसके बाद रामू और श्यामू जीप में बैठता है। जीप में बैठने के बाद शहर को पार करते हुए जंगल और पहाड़ी को पार करता है। आधी रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। देर चलने के बाद रामू और श्यामू भूतिया हवेली के पास पहुंच जाता है और जीप से उतरकर हवेली की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर जाते ही वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जो खंडहर जैसा था। हवेली में उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है और वह सीढ़ी की तरफ जाने लगता है और सीढ़ी पर चलते हुए ऊपरी मकान की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों दूसरे कमरे में पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वह देखता है कि अमन वहां पर रो रहा है। उसके बाद रामू पूछता है अमन से, क्या हुआ अमन, क्यों रो रहे हो? उसके बाद अमन बोलता है कि मैंने एक कमरे में एक भयानक चुड़ैल को देखा है जो मेरे जान के पीछे पड़ा है। तत्पश्चात रामू बोलता है कि मुझे वह कमरा दिखाओ जिसमें चुड़ैल है। उसके बाद अमन बोलता है, ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको वह कमरा दिखाता हूँ।
तत्पश्चात रामू और श्यामू दोनों अमन के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद वह तीनों उस कमरा में पहुंच जाता है जिसमें चुड़ैल रहता है। थोड़ी देर बाद अमन को चुड़ैल दिखाई देता है और वह राम और श्यामू को दिखाता है। वह तीनों चुड़ैल को देखते ही वहां से भागने लगता है। चुड़ैल भी उनको देखकर उनके पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल दौड़ते दौड़ते उन तीनों के पास पहुंच जाता है। उसके बाद चुड़ैल ने बोला कि तुम लोग अब भागना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक दोस्त को अपने वश में कर लिया है, अब वह तुम पर वार करेगा। तभी अमन ने रामू पर अचानक से हमला करना शुरू कर दिया और श्यामू ने अमन को समझाते हुए बोला कि रामू तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें बचाने आया है, तुम इस पर क्यों हमला कर रहे हो। लेकिन अमन श्यामू का कोई बात नहीं सुनता है और रामू पर हमला करते रहता है। तभी श्यामू गुस्से से अमन को मारने लगता है, जिससे कि अमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी रामू बोलता है कि रुक जाओ श्यामू, यह तुमने क्या कर दिया, अमन तुम्हारा दोस्त है। उसके बाद यह सब देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से आग बबूला होकर रामू को से मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। रामू जैसे ही देखा है कि चुड़ैल मुझे मारने वाला है, तभी रामू चुड़ैल को ही पंच से मारने लगता है। चुड़ैल खुद को पिटता देखकर वहां से धूम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद तभी अमन को भी होश आ जाता है और वह तीनों मिलकर चुड़ैल का पीछा करते करते तीसरे कमरे में चला जाता है। तभी श्यामू बोलता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। अमन कहता है कि जल्दी से बाबा को कॉल लगा। तब जाकर श्यामू ने बाबा को कॉल लगाया। दूसरी तरफ बाबा बैग पैक करके कहीं जा रहा होता है। तभी अमन का कॉल आता है तो बाबा तुरंत रिसीव करता है। तब बाबा बोलता है, कैसे हो बालक। तब श्यामू ने सारी बात बता दी कि वह सब एक भूतिया हवेली में फंस चुका है और एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ा है। तब बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब बाबा अपना जीप निकालता है और जीप पर बैठकर भूतिया हवेली की ओर रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा भूतिया हवेली के पास आ जाता है और बाबा हवेली के अंदर प्रवेश करता है। चलते चलते बाबा दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाता है तो उसे रामू, श्यामू और अमन मिलता है। उसके बाद बाबा ने बोला कि तुम लोग इतना अर्जेंट में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या मुसीबत आ गया है तुम लोगों को। तब अमन ने बोला कि बाबा, हम लोगों के जान के पीछे एक भयानक चुड़ैल पड़ गई है और हम लोग इस भूतिया हवेली में फंस चुके हैं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए कि हम लोग कैसे इस हवेली से बाहर जाएं। तब बाबा बोला कि तुम लोग घबराओ नहीं, मुझे वह कमरा दिखाओ जहां चुड़ैल है। उसके बाद बाबा के साथ साथ सभी आदमी चुड़ैल वाला कमरा के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उस कमरा में पहुंच जाता है। तभी अमन उस चुड़ैल को देख लेता है और सबको बताता है। तभी वह चुड़ैल भी उन सब को देख लेता है और बोलता है, आज कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, मैं सबको खा जाऊंगी। तभी चुड़ैल अमन की ओर बढ़ने लगता है और बाबा भी पीछे से आगे आ जाता है और बाबा की पुतलियां गुस्से से पलट जाती है और बाबा अपना तेज धार वाला एक तलवार निकालता है और चुड़ैल के पेट में घोंप देता है। तभी चुड़ैल वहीं पर दम तोड़ देता और चुड़ैल खत्म हो जाता। उसके बाद सभी लोग भूतिया हवेली से निकलकर जीप पर बैठकर अपने शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।